मेरा नाम आफ्ताब राणा। आफ्ताब जी, राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि कल आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर घूम रहे थे, कुली नंबर 1 बनकर। क्या लग रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री नंबर 1 बन के दिखाएंगे? देखो, पहले तो मैं राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहता हूँ कि वो कपिल शर्मा जी का शो है ना, तो वहाँ पे जाना चाहिए उनको। कॉमेडी अच्छी कर रहे हैं वो, और बेरोजगार इतने बड़े हो गए हैं। मैं तो वो जैसे सामान का बोझ उठा रहे हैं, अगर वो हिंदुस्तान का बोझ जैसे उठा लेते, हिंदुस्तान को सर पे बैठा लेते, तो आज मोदी जी थोड़े जाते हैं। आज मोदी जी से इतने परेशान हो गए, कुली बनने का इनका आ गया, तो ये बेरोजगार नहीं हो गए। विपक्ष हुआ है बेरोजगार। तो राहुल गांधी जी को कपिल शर्मा जी के शो में जाना चाहिए। जो इस तरह की हरकत, अभी तो देखो क्या करेंगे वो। लेकिन सर, अगर बात करें तो गरीबों से मिल रहे हैं, उनका सुख दुख बांट रहे हैं, इसमें परेशानी क्या है? अरे 70 साल में क्यों नहीं गरीबों से मिले वो? अभी क्यों मिल रहे हैं? जब से मोदी जी हैं, मोदी जी ने देश को, वो सिर्फ नफरत फैलाना चाह रहे हैं, विकास रोक रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी। क्या है उन्होंने 70 साल में? इससे पहले नहीं मिला गरीबों से। जहाँ हिंसा होती है वहाँ नहीं जाते वो, हिंसा करवाते भी हैं और वहाँ पे जाते भी नहीं हैं। वो सिर्फ क्या है, हिंदुस्तान को बदनाम करना है उन्हें। जब भी हमारे यहाँ कोई सम्मेलन होता है, कुछ भी होता है, तो वो जहर उगलते हैं। जैसे सांप होता है ना, चीन का सांप होता है, सांप जहर करेगा और बाहर उगलेगा जाके, वैसे ही वो करते हैं। 70 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन 70 सालों में भाईचारा बना के रखा था राहुल गांधी ने, फिर जो अब खराब हो चुका है। मैं भाईचारा, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, भाईचारा तो बिगाड़ा हिंदू मुस्लिम किसी ने कराई 70 साल में? कांग्रेस ने कराए। 1947 में किसने करा हिंदू मुस्लिम? मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू। अय्याशी के चक्कर में हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया है, तो किसने डुबाया ये? इनके दादा परदादा नाना सब यही तो थे, कांग्रेसी। सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी 9 साल में सबका साथ, सबका विकास, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, कोई सबको साथ लेके चल रहे हैं, और योजना का लाभ सबको मिल रहा है। तो कहाँ से कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम? तो ये लोग कर रहे हैं। कौन अटैक कर रहा है बताइए? कोई सनातन को कहता है खत्म कर दो, अभी एक आतंकवादी का वो लगा रहा था, तो कौन है ये लोग? विपक्ष है ना। विपक्ष की दुकानें बंद हो गई हैं 2024 में ना। 350 प्लस आ रही हैं, न चलेगा पंजा, न चलेगा न चलेगी टोटी, न चलेगा सरिया। 2024 में सिर्फ कैसरिया चलेगा। मोदी जी आ रहे हैं। आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने जो देश को टुकड़ों में बांटा, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी तो अब जोड़ने निकले हैं, वो कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी, जगह जगह स्टेट्स में घूम रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, पहले तो जो तुमने चीन को जगह कब्जाई थी, पहले तो वो जोड़ो। बांग्लादेश को दी थी, पहले वो जोड़ो। कहाँ से तुमने तोड़ रखा? 70 साल से तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा ही चल रही है, आज तक की जोड़ा नहीं है भारत सिर्फ इन्होंने तोड़ा था, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ने का काम किया है भारत को। गुजरात से। सर, आपने देखा होगा कि कल जो है राहुल गांधी जी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर घूम रहे थे, कुलियों से काफी सारे लोगों से मिले थे। क्या लग रहा है कि 2024 में क्या छवि है, जनता के मन में क्या है, इनके लिए भावना है? राहुल गांधी है ना, उसकी खुद की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और वो सादी भाषा में बोले ना तो गधा है, गधा बराबर। उसको कोई डायरेक्शन देता है तो उसको एक्टिंग करना भी नहीं आता है राहुल गांधी को। एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, लेकिन एक्टिंग करना भी नहीं आता। एक्टिंग तो कर रहा है, लेकिन उसको एक्टिंग करना भी नहीं आता है, बराबर। और देश की जनता सब जान रही है कि भारत की पुण्य भूमि का जो पुण्य है ना, वो फलित हो रहे हैं। तो भारत देश को मोदी जैसा नेतृत्व मिला है, और हमारा सौभाग्य है कि मोदी जैसा हमारा नेता है। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी का जो राज है वो सदा काल के लिए अमर रहे। हाँ, गरीबों से मिल रहे हैं राहुल गांधी जी, सुख दुख बांट रहे हैं, कभी किसानों से मिलते हैं, मैकेनिक से मिलते हैं, तो जनता को जान रहे हैं ना, पहचान रहे हैं सुख दुख। एक नेता को ऐसे ही तो होना चाहिए। तो वो 60 साल में पहचान नहीं सका, 70 साल में, बराबर। तो अब क्या पहचानेगा? उसको पहचान ही नहीं। वो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ है। उसका जो वो नाना था वो प्रधानमंत्री था, उसकी दादी थी वो प्रधानमंत्री थी, उसका बाप था वो प्रधानमंत्री था, बराबर। तो उसको पहचानने की क्या ज़रूरत है? अगर जो उसका पहले से लोगों के साथ संवाद होता तो ये दिन नहीं आना पड़ता। अब क्या ज़रूरत पड़ गई करने की फिर? तो वो सत्ता से बेदखल हुए हैं, तो वो चिलमिला रहे हैं। केवल मोदी जी ही क्यों नहीं बन सकते? एक मटेरियल तो बताओ मेरे को, उसमें कोई पीएम लेवल का नहीं, सरपंच लेवल का भी कोई मटेरियल बताओ मेरे को। गांव पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? उसको बोलने का समझ नहीं है, क्या कहाँ क्या बोलना है वो भी उसको आता नहीं है, तो क्या करेगा? अच्छा, मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में बताइए। अरे एक क्या वो कदाई उसके ऊपर जो नहीं ग्रंथ लिखेंगे ना, इस समय वेद व्यास जी नहीं है। अगर वेद व्यास जी होते ना
बराबर, तो ग्रंथ लिखते तो हमारी तो औकात ही नहीं है कि क्या मोदी जी का बखान करे। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूंगी सर, कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी कुली नंबर 1, क्या है आपके मन में? मैडम ये पीली की ड्रामेबाजी है। जो इंसान सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ हो, जो ज़मीन पे कभी चला ना हो, मोदी जी वो अखाड़े से निकले हुए बंदे हैं, ज़मीनी हित पे काम करते हैं। ठीक है जी, उनकी पूरी टीम। और राहुल गांधी जी ने अगर इतना अच्छा काम करा होता तो आज वो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे होते। उससे पहले इनकी मम्मी ने मनमोहन सिंह जी को बनवा दिया प्रधानमंत्री, रिमोट अपने पास रख लिया कि वो रिमोट चालू करेंगे तो टीवी ऑन होएगा। तो मैडम वो प्रधानमंत्री 10 साल का भी देखा था, 9 साल का मोदी जी का भी कार्यकाल देख लिया। आज अपने देश को कहाँ से कहाँ ले गए। इनके पहले पेट में दर्द होता था, बाहर वाले यहाँ आ रहे हैं, ये मोदी जी बाहर जा रहे हैं, तब इनके पेट में दर्द था, अब तो बाहर वाले भी यहाँ आ रहे हैं। तो भैया हमें 2024 के अंदर मोदी जी, उसके बाद योगी जी, उसके बाद हेमंत मिश्रा जी, हमें बढ़िया बंदे चाहिए, हमें चोट ठग नहीं चाहिए। अगर हमने 65 से 70 साल हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं तो 35 से 40 साल हम बीजेपी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे? हम राक्षस हैं। ठीक है जी, हम राक्षस हैं। हाँ, जो राक्षस है, हम राक्षस हैं। फिर कभी ये बजरंग दल को बैन करने की बातें करते हैं, कभी ये आरएसएस को गाली देते हैं। इनका काम है हमारे को हिंदुओं को गाली बकना। अब हिंदुओं से इतनी घिन है तो पता नहीं हिंदुओं से वोट मांगते क्यों हैं। अगर हिंदुओं से इनके हिंदी एलर्जी है, कभी कुछ आए दिन तो इनके नेता हमारे को उल्टा सीधा बोलते हैं और हमसे ही वोट की उम्मीद रखते हैं। तो भैया हमारे प्रधानमंत्री हमें तो गाली देता नहीं, हम तो उसी के साथ जाएंगे। राहुल गांधी जी की तो प्रशंसा हो रही है कि एक नेता को ऐसे होना चाहिए कि गरीबों के साथ आए, बात करे, उसका सुख दुख बांटे, प्रशंसा हो रही है। इसलिए गरीबों के साथ जा रहे हैं कि गरीब ने ही वोट दिया है। गरीब ने ही वोट दे के आज इतने साल इनको कांग्रेस पार्टी को चलाया था। और ये सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी को जो वोट दिया था गरीब ने दिया था। आज ये मोटर मैकेनिक का काम सीख रहे 55 साल की उम्र में, मटन बनाना सीख रहे 55 साल की उम्र में, कुलियों के साथ जाके बैठ रहे हैं, कभी कुछ। ये खाली स्टंट है, ये ड्रामेबाजी करके दिखला रहे हैं। इससे पब्लिक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और जो हमारे राजा ने हमारे देश के लिए करा है वो दुनिया जानती है। आज साथ का ही देश है पाकिस्तान, वो भी मोदी कर रहा है, सारी कंट्री मोदी कर रहा है। तो हमें क्या दिक्कत है? हमारा नेता हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए अच्छा कर रहा है, तो हम उसी के साथ जाएंगे। मैडम जी एक मिनट, आपने क्या बोला कि राहुल गांधी जा रहे हैं? राहुल गांधी आज के 15 साल 10 साल पहले दलितों के घर खाना खाने भी जाते थे। वो आप लोगों के मेमोरी में है कि मतलब भूल गए आप लोग? याद है। याद है। और उसके बाद रिपोर्टिंग भी हुई थी और हमारे गोरखपुर के पास में एक दलित के घर खाना खाने गए थे। आलम ये था कि थाली नहीं आई थी, खाना जो है गणेश होटल से आया था और पानी जो है बिस्लरी का आया था। वो जो ज़मीन थी वो दलित की थी। ठीक इसी तरह वो मैकेनिक के बीच जा रहे हैं, ठीक इसी तरह वो खेतों में जा रहे हैं। खेत में आदमी धान रुपाई कर रहा है। मैं किसान के घर का हूँ। जब धान रुपाई करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक मट्टी लगी रहती है और चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं, चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं। आप लोग कहते थे कि मोदी जी जाते हैं वहाँ पे कैमरे लगे हैं, वहाँ कैमरे लगे। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? या तो मोदी जी की नकल कर रहे हैं या तो खाली पीली नौटंकी कर रहे हैं। और ये आज की नहीं है, ये तो पिछले 15 साल से कर रहे हैं। दलित के घर खाना खाएंगे, उसके घर घूमने जाएंगे, उसके घर कुली का काम करने जाएंगे और उनसे पहले उनकी टीम पहुंच जाती है। उनसे पहले तो उनकी टीम पहुंचती है कि राहुल जी यार, कैमरामैन तो बाद में, टीम जो मैनेजिंग टीम है, जैसे आप लोगों का न्यूज़ का जो मैनेजिंग टीम है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, वैसे उनकी टीम पहुंचती है। उसके बाद रचा जाता है, स्वांग रचा जाता है, फिर राहुल जी एंट्री करते हैं। वो गरीबों की तरह जैसे पहले के फिल्मों में करते थे, दिलीप कुमार वगैरह आते थे, आवाज़ उठाओ। दिखावा हो रहा है इसका मतलब? बिल्कुल दिखावा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 4 मीटिंग हो चुकी इंडिया अलायंस की। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, गरीबी, इस पे कैसे काम करना है, एक भी मीटिंग में चर्चा हुई? आपको, आप मीडिया से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ पेश नहीं किया अभी तक। ऐसा नहीं पेश किया। अर्थव्यवस्था के बारे में कोई चर्चा हुई? नहीं हुई। चर्चा किस पे हो रही है कि कहाँ सीटें जीतनी है, कहाँ से हमको सत्ता पानी है। बाकी जनता के लिए 3 मीटिंग 4 मीटिंग हो गई, जनता के लिए क्यों चर्चा नहीं हुई? आज तक ये 26 पार्टियां मिलके इन्होंने ये चर्चा क्यों नहीं किया कि हमारी अर्थव्यवस्था अगर खराब है तो इसको सुधारेंगे कैसे? अगर बेरोजगारी है तो इस पे हम काम कैसे करेंगे? अगर महंगाई है तो इसको जो है महंगाई दर को कम कैसे करेंगे? 26 पार्टियां बैठ के 4 मीटिंग के बाद ये डिसाइड नहीं कर रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। आपको मैं रोकना चाहूंगी, मैम क्या नाम है आपका? मैं अवनी तिवारी, कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं की रहने वाली हूँ और मैं एडवोकेट हूँ। मैम 2024 के इलेक्शंस नज़दीक हैं, तरह तरह की जो पार्टीज़ हैं अपनी मतलब दिखा रहे हैं कि हम अब देश के लिए कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसी तरह ठीक राहुल गांधी जी भी जनता के बीच निकले हैं, कुलियों के बीच गए हैं, कुली नंबर 1 बन के घूम रहे हैं। क्या छवि है राहुल गांधी जी को लेकर आपके मन में?
मेरा यही कहना है कि उनसे एक बात सीखनी चाहिए कि इंसान कभी हार नहीं मानता, कोशिश जारी रखता है। तो हम सबको अपनी लाइफ में कोशिश करते रहना चाहिए, ये सीख लेती हूँ मैं उनसे। हाँ, क्या लगता है कि उनकी कोशिश इस बार के इलेक्शंस में काम आने वाली है? देखो ये तो जो जिसने काम किया है, मोदी जी ने जो काम किया है वो मोदी जी जानते हैं, देश जानता है। राहुल गांधी ने जो कुलियों के साथ काम किया है वो कुली जानते हैं और राहुल गांधी जानता है। ये तो जनता बताएगी क्या सही है क्या गलत है। मोदी जी का काम आपको अच्छा लगता है? इतने साल हो गए काम। मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ, पर मोदी जी ने जो G20 करवाई है वो आज से पहले कभी हमारे देश में हुई नहीं थी और इसके लिए हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। चंद्रयान के लिए मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। वो हर जगह हमारे देश के झंडे को सबसे ऊपर रखते हैं, इसके लिए मैं उन्हें हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। मैं देशभक्त हूँ। विपक्ष की तरफ से तो उनको गालियां पड़ती हैं कि गरीब है देश हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरीके से बोलते हैं। तो विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष को कॉन्स्टिट्यूशन में भी वॉच डॉग ऑफ पावर होल्डर्स बोला गया है। तो दे आर वॉच डॉग्स एंड दे आर डूइंग व्हाट दे हैव टू डू। तो मैं विपक्ष को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर गुड वॉच डॉग्स एंड दे शुड मेंटेन दैट। ये बोलना चाहती। मतलब जो 28 दल 29 दल जो एकजुट हुए हैं, इस बार के इलेक्शंस में मोदी जी को हटा पाएंगे या अभी और कोशिश जारी रहने वाली है विपक्ष की? मुझे लगता है सत्ता में हमेशा वो आदमी रहता है जो जनता के लिए काम करता है। अगर 28 दल इकट्ठे होके खड़े हुए हैं, अगर उन्होंने जनता के लिए काम किया होगा तो वो मोदी जी को हटा देंगे। 28 जिसकी प्रजा होती है। हाँ, बगैर प्रजा के कौन सा राजा है आप बताइए? कोई भी नहीं। आपके साथ ये मेरी मदर है। मैम क्या नाम है? सेम ही है मोनिका। आप कहाँ के रहने वाले? ये हम सेम ही है, मेरी डॉटर है ये। अच्छा, आपकी डॉटर ने तो न्यूट्रल बातें बताई कि जो देश के लिए काम करेगा वही सत्ता में बैठेगा। अगर मैं बात करूं मोदी जी की, क्या लग रहा है गरीबों के लिए सचमुच में काम हुआ है या कुछ मतलब अभी भी उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? नहीं, उन्होंने बहुत काम किए हैं गरीबों के लिए। गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है और बहुत सारी, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन अगर लिस्ट निकालोगे तो कम से कम 70 की लिस्ट निकल के आती है। बिल्कुल। सुरक्षा को लेकर महिला सुरक्षा तो यूपी की लेडी से पूछिए, बताएंगी, बाबा जी बताएंगे कि महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिली है, पहले कितना निकल पाती थी, अब कितना निकल पाती हैं। वो तो यूपी की लेडीज ही बता देंगी आपको, मैं अच्छा नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, फिर भी अगर मैं देश की बात करूँ, आप बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कैसी सुरक्षा महसूस करती हैं आप? भाई मैंने तो अभी हाल में ट्रेन में ही सफ़र किया वंदे भारत में, तो वो तो सैल्यूट करने वाली बात है कि हमारा देश इतनी आगे पहुंच गया है और चांद पे हमारा सत्यमेव जयते बन रहा है। और G20 में कहाँ के बड़े बड़े कंट्रीज जिनसे हम बात करने में डरते थे, पिछले लाइन में खड़े रहते थे, वो आगे आगे हाथ मिला रहे हैं। तो हमारा देश आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ये आप हमें बताएंगे। अच्छा, विपक्ष को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो लगातार मोदी जी को बहुत अच्छी तरह कर रहा है, बहुत अच्छी तरह कर रहा है। अगर लीडर भी अच्छा होता तो और अच्छा विपक्ष होता। लीडर नहीं है विपक्ष के पास कोई बेटा है कहाँ? काफी सारे नेताओं के नाम लेते हैं वो, केजरीवाल। बनाते किसको हैं? नाम तो बहुत सारे हैं। ये बहुत बढ़िया स्पीच देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी मैम, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोग इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के स्टैट्स निकाल के देखें। मोदी जी ने बोला था जिस गरीब के पास घर नहीं है उसे हम घर देंगे, और यूपी में देखिए कितने गरीबों को घर मिला है, और वेस्ट बंगाल में देखिए कितने लोगों को घर मिला है। आप जाइए सरकार की वेबसाइट्स पे स्टैट्स को देखिए, किसी को मत मानिए। तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये कहाँ और कैसे हो रही है और कौन रोक रहा है, ये आप सब लोग देख के ही जान जाएंगे कि क्या हो रहा है। इसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, ये कहना चाहती थी मैं।